पिताश्री श्रवणम, भगवान की भक्ति श्रवण करके करनी चाहिए। हम पहले भगवान के विषय में जानकारी लें, भगवान के विषय में जाने कि भगवान है कौन और भगवान करते क्या हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कीर्तन करें भगवान का और भगवान का कीर्तन करते करते अहरनिश उनके ध्यान में मग्न हो जाएं, अहरनिश उनकी पाद सेवा करें। हम लोगों के यहाँ पे हमारे जो शर्मा परिवार, इनके घर में बहुत सारे लड्डू गोपाल हैं। हाँ, और ये लोग बड़े भाव से सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है ना, पूजा होती है, हमारे आचार्य श्री पूज्य जो कि प्रातः काल बैठ करके वैदिक मंत्र आदि से पूजन कराते हैं, तो ये लोग जो है बड़े भाव से पूजा करते हैं। ये भगवान की सेवा जो है ना, ये भी एक भक्ति है। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की नवधा भक्ति का निरूपण किए और नवधा भक्ति का निरूपण कर ही रहे थे कि नारायण की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे ही ये बात हिरण्यकश्यप ने सुनी, तुरंत जो है गोदी से नीचे उतार दिया, फेंक दिया और खड़ा हो गया, हाथ में लेकर के खड्ग, कहने लगा, वे दुर्विनीत मलदात्मा कुल भेदा कराग्रह। आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तुमको मार करके ही रहूंगा। तुमको यह बड़ा नाज है ना अपने महादेव पर, अपने कृष्ण पर, अपने नारायण पर, अपने ब्रह्म पर। तुम कहते हो कि भगवान चराचर में व्याप्त है। आज मैं तुम्हारे भगवान को देखना चाहता हूं कि वो भगवान तुम्हारा कहां कहां पर है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, घाटन में, बाटन में, वृक्षन में, बेलिन में, घरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, जहां देखूं वहां गोविंद ही दिखाई दे, जहां देखूं वहां गोपाल ही दिखाई दे। अरे भैया, वो यावत सृष्टि में है, सब में वही व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जा, प्रेम प्रगट होई मैं जा। केवलम मे भवतस्य राजन् सवै बलं बलिनं च परेषां, हरे वरे मे स्थिरजङ्गमाय ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। पिताश्री, वो सब में है, यावत सृष्टि में वही वही है और कुछ नहीं है, केवल भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे ही ये बात सुनी, पास में एक खंभ अग्नि के मध्य स्थापित था। कहने लगा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभ में है? प्रहलाद जी महाराज खंभ की ओर अवलोकित होते हैं, खंभ को देखते हैं क्या कि उस पे भी जो लाल लाल अग्नि में स्थापित वह स्तंभ है, उस स्तंभ के ऊपर भी एक चींटी रेंगती हुई जा रही है। मन में भाव आया, मन प्रसन्न हो गया और सोचने लगे कि गोविंद हमारे देखो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और ताल ठोक करके कह दिया कि हाँ, इस खंभ में भी भगवान है, इस खंभ में भी भगवान है। जैसे ही यह बात
प्रहलाद जी ने कही। हिरण्यकश्यप ने खड्ग निकाली और खंभ में जैसे ही मारने को उद्यत हुआ, खंभ फाट्यो चरचराई के, निकस्यो नरना हर को रूप अति भयानो है। दसन लप लपावे पुनि जी बहु दिखावे, चलो चाहत और चाहत चहु खानो है। देखो नरसिंह प्रभु मानो प्रलय को पयोधि मानो, तड़प तड़ानो है। आज भगवान नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। खंभ फट गया और खंभ से नरसिंह भगवान का दर्शन। जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा, अरे नीचे का धड़ मनुष्य का है और जो ऊपर का धड़ है वो सिंह का है। अरे जैसे ही इस स्थिति को देखा, हिरण्यकश्यप डर गया। सर्वप्रथम तो मन में भाव ये आया, सोचने लगा कि यार कौने स्वरूप में जन्म लिए हो। नीचे से देखो तो मनुष्य लग रहे, ऊपर से देखो तो सिंह लग रहे हैं। का नाटक है, या तो सिंह के ही रूप में उपस्थित होते साहब। भगवान ने जरा सी भी देरी नहीं करी और तुरंत जो है हिरण्यकश्यप को उठा करके और अपने जंघे पर स्थापित किया, जांघों पर बिठा करके और कहने लगे, हिरे दुष्ट, बहुत सताया है तुमने हमारे बालकों को, बहुत दुख दिए तुमने। और तुरंत जो है याद दिलाने लगे कि याद करो, तुमने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था ना। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैंने भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया है, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न मैं 12 महीनों में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, यावत नारायण की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। मैंने तो यह वरदान ले रखा है, तुम मुझे मार नहीं सकते। अब भगवान कहने लगे कि वेरी गुड, बहुत अच्छे, अब जरा याद करो, दिन है कि रात है। कहने लगा, न दिन है न रात है, सायंकालीन मध्यकालीन वेला है, जिसमें 2 समयों की संधि हो रही हो। अच्छा, अब जरा फिर पुनः याद करो, अंदर हो या बाहर हो घर के। घूम करके देखा, न अंदर है न बाहर है, बीच ड्योढ़ी पर है। कहा पृथ्वी पर हो या आकाश में हो। कहा ये भी हमारा गलत हो गया, हम तो आपकी जंग स्थल पर स्थापित हैं। अच्छा देखो हमारे हाथ में अस्त्र है या शस्त्र है। कहा कुछ नहीं है, बड़े बड़े नाखून हैं। अच्छा कहा फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि नारायण के बनाए हुए 12 महीनों में मैं न मरूं। तो भगवान कहने लगे ये बात तो सत्य है आपकी, लेकिन अभी अभी मैंने आपके लिए ही पुरुषोत्तम मास खर मास बनाया है। ये तुरंत आपके लिए स्वरचित किया गया है। 12 महीने तो है नहीं, ये 13वां महीना मैंने अभी ये तुम्हारे लिए बनाया है। अरे जब ये बात सुनी, सुन करके अब तो डर गया। और मेरे भगवान दीनबंधु सरकार तुरंत जो है अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ करके, वो पेट को जैसे ही फाड़ा सारी अंतड़ियां निकाल ली और अपने गले में पहन ली। और आज जो है हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बहुत बड़ा वन है जहां पर गजेंद्र नामक हाथी रहता है। 100 पत्नियां, 150 पुत्र।
इतना बड़ा साम्राज्य। गजेंद्र को अभिमान है कि उसके पास में उसके बंधु बांधव, पुत्र पौत्रादि सभी हैं। जिधर भी निकलता उधर गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो, मानो अपने आप को जंगल का राजा घोषित करना चाहता। जिधर भी निकलता उधर, भाई जिसका इतना बड़ा साम्राज्य हो, एक हाथी गांव में आता है साहब तो पूरे गांव में यही होता है कि कहीं ये बिरझा ना जाए, है? कहीं ये मदमस्त न हो जाए कि पूरे गांव की सलामती खतरे में आ जाए। और सोचो जहां पर 100 पत्नियां, 150 पुत्र और गजेंद्र जिसके 10,000 हाथियों का बल एक में है, जिधर से भी निकलता उधर के जीव प्रणाम करते। अरे हाँ हाँ, जिधर से भी निकलता उधर सभी लोग प्रणाम करते। अरे इनका इतना बड़ा साम्राज्य। मेरे भाई इस बात का अभिमान था गजेंद्र को। सरोवर में एक दिन स्नान के लिए गया। स्नान करते 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 क्या हुआ कि जलचर प्राणी ग्राह ने गजेंद्र का पैर अपने मुख में रख लिया। अब तो बल का इतना अभिमान है ना, बल का अभिमान तो इतना, क्योंकि जलचर प्राणी जल में ही ज्यादा बली होता है। जो जहां का स्थान का होता है व्यक्ति वो उतना ही बली होता है। अब तो गजेंद्र को बार बार पानी में लेकर के जाए और फिर गजेंद्र उसको खींच करके बाहर लाएं। 5-7 दिन तक युद्ध चला और युद्ध चलते 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 सभी पत्नियों ने सोचा कि आज जो है चलो सूंड में सूंड फंसा करके और एक में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। 100 पत्नियां, 150 पुत्र सभी लोग जो है प्रयत्न करने लगे, एक दूसरे में सूंड फंसाई, लेकिन ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा और जल में लेकर के गया। 15-20 दिन हो गए, युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा। बार बार कहीं पानी में लेकर के जाता ग्राह, कहीं गजेंद्र बाहर लेकर के आते। यह स्थिति 28 दिन तक चली। 28 दिन युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद में अब जितने भी पुत्र थे सब कहने लगे कि भैया अब हम तो यहाँ से जाते हैं। जितनी भी पत्नियां थीं सब छोड़ करके चली गईं। गजेंद्र एक टक निहारता रह गया, मानो अपनी कातर निगाहों से यह कहना चाह रहा हो, अरे मुझे मर तो जाने दो, मेरे मरने तक का तो इंतजार कर लो यहाँ पर खड़े होकर के। आप लोगों को इतना भी समय नहीं है कि मैं मर रहा हूं और आप लोग हमको छोड़ करके जा रहे हो। मेरे भाई ध्यान देना, ये दुनिया तुम जब तक मतलब के हो इसके, जब तक तुम काम के हो तभी तक तुम्हारी है। जिस दिन काम के नहीं रह जाओगे साहब, उस दिन एकांतवास दे दिया जाएगा। भैया इनकी खटिया बाहर वाले रूम में डाल दो। यहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं, यहाँ पे परिवारी जन आते हैं, वो देखते हैं ये पड़े रहते हैं। जब तक काम के हो तब तक ही तुमको पूछा जा रहा है। जिस दिन काम के नहीं बचोगे उस दिन व्यर्थ हो जाओगे, त्याज्य हो जाओगे। ये दुनिया दुरंगी है, दो रंग वाली है, एक रंग गोरा और एक रंग काला। ये दुनिया दुरंगी है, दो रंग वाली है, एक रंग गोरा और एक रंग काला। कहीं धूप में छाँव जैसी दिखी है, कहीं है अंधेरा, कहीं है उजाला।
गजेंद्र कहता मुझे मर जाने दो और मरने के बाद में तुम सब चले जाना। अरे मेरे अंदर भी तो भावनाएं हैं कि मैं अपने परिवार को देख करके मरूं। तुम लोगों को जरा सा भी नहीं लगता और तुम लोग हमको छोड़ करके जा रहे हो इस आपत्ति में। गजेंद्र पुकारता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन जितने भी सगे संबंधी थे, बंधु बांधव थे, सब छोड़ करके चले गए। ग्राह खींच करके ले गया। अब तो जो है मात्र तिल भर ही सूंड बाहर बची हुई है सांस लेने के लिए। एकदम से स्मरण आया कि हमने सुना है कि परब्रह्म जिसने यह प्रकृति बनाई, जिसने यह चराचर जगत बनाया, जिसने 14 भुवन बनाए, वह परब्रह्म है, वह सबकी रक्षा करता है। चींटी के पग नूपुर बांधे, उनको भी भगवन सुनता। हमने सुना है कि अगर चींटी का पैर कितना बड़ा और उसमें भी अगर पायल बांध दी जाए, घुंघरू बांध दी जाए, तो उसको भी मेरे भगवान सुनते हैं। क्यों ना एक बार उनको बुलाया जाए, क्यों ना एक बार उनकी याद करी जाए। सो वही तालाब से ही एक कमल पुष्प निकाला और तुरंत जो है नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकं पुरुषायाधिबीजाय परेशायाभिधीमहि। मैं किसी का नाम नहीं जानता, मैं उस परब्रह्म को बुला रहा हूँ, मैं उस परब्रह्म को याद कर रहा हूँ जिसने यावत सृष्टि बनाई हुई है। जैसे ही मेरे श्री हरि नारायण गोविंद गोपाल ने सुना, मुरली माधव ने सुना, तुरंत जो है अपने चक्र को आदेशित किया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर मैं जब तक पहुंचूंगा तब तक शायद गजेंद्र डूब जाए, और अगर गजेंद्र डूब गया तो भक्तों का विश्वास भगवान पर से उठ जाएगा। भगवान तुरंत दौड़े, गरुड़ को आदेशित किया, गरुड़ चलो नहीं तो गजेंद्र डूब जाएगा। अब जैसे ही भगवान ने गरुड़ को आदेशित किया तो गरुड़ महाराज भी सोचने लगे कि देखो मैं कितना प्रतापी, मैं कितना बलिष्ठ हूं कि मेरे अलावा भगवान का काम मेरे बिना चलता ही नहीं है। भगवान ने जैसे ही सुना, सोचा कि अरे गरुड़ को यह अभिमान है कि मैं लेकर के उड़ता हूं जगत पिता परमात्मा को। तो भगवान ने गरुड़ की पीठ पर एक उंगली रख दी और कहा गरुड़ उड़ना प्रारंभ करो। गरुड़ कहता भगवान ये कैसा आप हमसे मजाक कर रहे हैं, सशरीर बैठो ना। भगवान कहते हैं नहीं भैया आप इतना ही लेकर के उड़ो। गरुड़ पंख फड़फड़ाने लगा, पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते एक तिल भी आगे नहीं बढ़ पाया। 1 मिनट नहीं लगा, क्योंकि सेवक है ना, और सेवक तुरंत समझ जाता है कि प्रभु को क्या चाहिए। तुरंत समझ गया, चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा प्रभु मुझे यह अभिमान हुआ कि मैं आपको लेकर के उड़ता हूँ। भगवान कहते कि अगर मैं तुम्हारे अभिमान को दूर नहीं करता, गजेंद्र को तो बाद में बचाऊंगा, पहले तुम्हारी नैया जो डूबी जा रही थी पहले तुमको तो बचा लूं। भगवान कहते हैं कि अरे गरुड़ तुमको अभिमान है कि तुम मुझे लेकर के उड़ते हो, बल्कि मैं ही तुमको अपनी पंजों में फांस करके और फिर उड़ान भराता हूं। भगवान जाकर के ग्राह का शिरच्छेदन करते हैं, गजेंद्र को बचाते हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपो गुण दोष एव वा तथापि लोकप्यसवं भवाय यः स्वमायया तन्यनुकालमक्षति। मेरे भाई ध्यान दो, इस कथा से एक ही अभिप्राय है इस कथा का और कुछ नहीं। तुम जिनके लिए मरते हो ना, तुम जिनको अपना कहते हो ना,
अपना नहीं होता, सिर्फ जो है भगवान ही अपने होते हैं। नारी ग्रहे द्वार सखा श्मशाने, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये थोड़ी दूर तक तो आपके साथ में चलेंगे, घर तक नारी का साथ रहता और सखा बंधु बांधवों का श्मशान तक साथ रहता। उसके बाद में केवल हमारे कर्म, हमारे धर्म, हमारा पूजा, हमारा पाठ ही हमको आगे तक की यात्रा कराता है मेरे भाई। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने यह श्वास की आवनि हो न हो, ना जाने यह श्वास की आवनि हो न हो। भैया नित्य निरंतर भगवान का भजन करो,